नमस्कार। आज की क्लास का जो विषय है वो है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। देखिए, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि कई लोगों के लिए एक सपना है। लेकिन किसी भी सफर की शुरुआत होती है उसके रास्ते को, उसकी संरचना को सही से समझने से। तो आज हम इस परीक्षा के पूरे ढांचे को बिल्कुल जीरो से एक एक पॉइंट यहाँ बोर्ड पर लिखते हुए समझेंगे, ताकि कोई भी डाउट बाकी ना रह जाए। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट टू रैंक, और यहाँ हमारा एक ही मकसद है, कॉन्सेप्ट से रैंक तक पहुंचाना। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्र के बाद आपको इस विषय पर अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ हम यहीं पर साथ साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ इसका सबसे बुनियादी हिस्सा, परीक्षा की संरचना। ये पूरी परीक्षा, जैसा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कुल 3 चरणों में बटी हुई है। एक के बाद एक ये चरण एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये 3 चरण कौन से हैं? देखिए, पहला है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं। इसको पार करने के बाद आता है दूसरा पड़ाव, मुख्य परीक्षा, यानी कि मेंस। और जो आखिरी स्टेज है वो है साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। शुरुआत करते हैं पहले चरण से। तो पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा। ध्यान से देखिए, इसका सबसे पहला काम जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। मतलब लाखों उम्मीदवारों की भीड़ में से जो गंभीर छात्र हैं उनको छांटने के लिए। दूसरा, इसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होती है। आपको बस सही विकल्प चुनना है। इसमें कुल 2 पेपर होते हैं। और हाँ, सबसे अहम बात जिससे सबको डर लगता है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर आपके 1/3 सही अंक काट लिए जाएंगे। अब देखिए, यहीं पर अक्सर छात्र कंफ्यूज होते हैं। प्रीलिम्स का जो दूसरा पेपर है ना, सीसैट, वो केवल अहरकारी यानी क्वालिफाइंग प्रकृति का है। इसका मतलब क्या है? आपको इसमें सिर्फ कम से कम 33% अंक लाने हैं। इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट के लिए नहीं गिने जाते। इस पॉइंट को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। प्रीलिम्स के बाद शुरू होता है असली खेल, मुख्य परीक्षा। इसकी प्रकृति प्रीलिम्स से एकदम अलग है। ये वर्णनात्मक है, मतलब आपको विस्तार से उत्तर लिखने होंगे। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, इन 9 में से 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है, और आपकी रैंक जो तय करेंगे वो है बाकी के 7 मेरिट पेपर, जिनके कुल अंक होते हैं 1750। यही अंक आपकी सफलता की कहानी लिखते हैं। और अब आते हैं आखिरी चरण पर, साक्षात्कार। एक बात हमेशा याद रखिए, ये ज्ञान का नहीं बल्कि व्यक्तित्व का परीक्षण है, पर्सनैलिटी टेस्ट। ये 275 अंकों का होता है। इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपकी पूरी जानकारी आपके DAF यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से होती है। आपकी अंतिम रैंक मेंस और इंटरव्यू के अंकों को मिलाकर ही बनती है, इसलिए हर चरण की अपनी अहमियत है। चलिए, अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। हमने ये तो देख लिया कि क्या है, अब समझेंगे कि क्यों है। इन चरणों को बनाने के पीछे परीक्षक का असली उद्देश्य क्या है। यकीन मानिए, जब आप इस क्यों को समझ जाते हैं तो आपकी तैयारी आधी आसान हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 3 अलग अलग चरण बनाए ही क्यों गए? क्या एक परीक्षा काफी नहीं थी? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर चरण का एक बहुत ही खास मकसद है, जो एक भावी अधिकारी के अलग अलग गुणों को परखता है। अब इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें इस परीक्षा का पूरा मनोविज्ञान छिपा है। देखिए, प्रीलिम्स का काम सिर्फ भीड़ कम करना है, ज्ञान परखना नहीं। ज्ञान की असली परीक्षा होती है मेंस में, जहां आपकी विश्लेषण क्षमता, आपकी एनालिटिकल स्किल जांची जाती है। और इंटरव्यू, वो आपके ज्ञान का नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व का टेस्ट है कि क्या आप एक अधिकारी बनने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। यूपीएससी का सिलेबस एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है 2 चीजों का, स्थैतिक और गतिशील, यानी स्टैटिक और डायनामिक। देखिए, स्टैटिक भाग में वो विषय आते हैं जो बदलते नहीं, जैसे इतिहास, संस्कृति और भूगोल। वहीं दूसरी तरफ डायनामिक भाग में है करंट अफेयर्स, शासन और टेक्नोलॉजी जैसे विषय, जो लगातार बदलते रहते हैं। तो फिर सफलता का मंत्र क्या है? अच्छे अंक कैसे लाएं? मैं आपको इसका राज बताता हूं। असली कुंजी सिर्फ जानकारी में नहीं बल्कि स्टैटिक को डायनामिक से जोड़ने की क्षमता में है। मतलब, जब आप इतिहास के किसी सिद्धांत को आज की किसी घटना से जोड़कर अपना उत्तर लिखते हैं, बस यूपीएससी को यही चाहिए। यही वो विश्लेषणात्मक कौशल है जिसे वो पुरस्कृत करता है। और यही चीज एक टॉपर और बाकी लोगों में फर्क पैदा करती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, आपने सुना होगा कि यूपीएससी की तैयारी को मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स की तैयारी कहते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि ये मेहनत सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहती। चलिए देखते हैं कि एक तैयारी से अनेक फायदे कैसे मिलते हैं। सबसे पहले राज्य पीसीएस परीक्षाओं में यूपीएससी की तैयारी यहाँ बहुत मदद करती है, क्योंकि पैटर्न काफी हद तक समान होता है। बस आपको करना क्या होता है, अपनी तैयारी में राज्य विशिष्ट सामान्य ज्ञान, जैसे कि उस राज्य का इतिहास, भूगोल और वहाँ की सरकारी योजनाओं को जोड़ना होता है। इसी तरह अगर हम एसएससी या रेलवे जैसी परीक्षाओं की बात करें तो यूपीएससी तैयारी के जो तथ्यात्मक हिस्से हैं वो सीधे सीधे काम आते हैं, जैसे इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां और युद्ध, राज व्यवस्था के कुछ प्रमुख अनुच्छेद जैसे 14 से 32 और 52 से 62 और सामान्य विज्ञान के मूल सिद्धांत। चलिए अब उस सेक्शन पर चलते हैं जो शायद सबसे जरूरी है। कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद कुछ उम्मीदवार आम गलतियों और भ्रमों की वजह से असफल हो जाते हैं। अब हम उन्हीं जालों को समझेंगे और उनसे बचने का तरीका जानेंगे। देखिए, इन सामान्य गलतियों से बचना बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी बातें जैसे अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को हल्के में लेना या मुख्य परीक्षा में ऐसी लिखावट रखना जो पढ़ी न जा सके, ये आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन जोन है अहरकारी प्रश्नपत्र या क्वालिफाइंग पेपर्स। मैं इसे यहां लिख रहा हूं, इसे कभी मत भूलिएगा। मेंस में भाषा के 2 पेपर ऐसे ही होते हैं। इनके अंक रैंक में नहीं जुड़ते, लेकिन इनमें न्यूनतम 25% अंक लाना अनिवार्य है। इस बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आप इनमें फेल हो गए तो आपके बाकी 7 मेरिट पेपर चेक ही नहीं किए जाएंगे। सारी मेहनत बेकार। अब एक और आम गलती जो आपका एक कीमती प्रयास बर्बाद कर सकती है, अटेम्प्ट की गिनती। ध्यान से सुनिए, मैं इसका नियम साफ साफ बता रहा हूं। अगर आप प्रीलिम्स के सिर्फ एक पेपर में भी बैठ गए, बस एक पेपर में, तो आपका एक प्रयास गिना जाएगा। ये मत सोचिएगा कि दोनों पेपर देने पर ही अटेम्प्ट काउंट होता है। ये एक बहुत बड़ी और महंगी गलती साबित हो सकती है। ठीक है, अब हम इस सत्र के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उनको एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये एक क्विक रिकैप है ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए, जो हमने आज बोर्ड पर लिखा है उसे जल्दी से दोहराते हैं। 3 चरण: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग के साथ। मेंस डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, मेंस के 1750 अंक और इंटरव्यू के 275 अंक, यानी कुल 2025 अंकों में से आपकी किस्मत तय होगी। मेरी सलाह रहेगी कि जब भी आप रिवीजन करें, इस सेशन को एक बार फिर से जरूर देखिएगा। इससे इस परीक्षा की संरचना की समझ और भी मजबूत हो जाएगी। कॉन्सेप्ट रैंक के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हमारा तरीका अलग है। हम सिर्फ बोलते नहीं, हम लिखकर समझाते हैं। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।